हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं सलाउद्दीन खान और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन जो कई बार पूछा आता है एग्जामिनेशंस में, दैट इज कोनोटेशन, डिनोटेशन एंड कोनोटेशन। डिनोटेशन और कोनोटेशन क्या होता है? देखिए, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन इन अ वाइड स्प्रेड यूसेज द डिनोटेशन ऑफ ए वर्ड इज इट्स प्राइमरी सिग्निफिकेशन और रेफरेंस। तो पहले देखते हैं कि डिनोटेशन क्या होता है। किसी भी वर्ड का जो डिनोटेशन होता है वो उसका प्राइमरी सिग्निफिकेशन होता है और रेफरेंस होता है। किसी वर्ड को सुन करके या पढ़ करके उसका जो पहला मीनिंग हमें समझ में आता है, उसकी जो पहली तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, वो उस शब्द का डिनोटेशन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मकान की, होम, अगर हम हाउस कहते हैं तो हाउस यानी मकान, तो उसमें हमें एक बिल्डिंग सामने आती है, एक ईंटों का बना हुआ, पत्थरों का, विंडोज़ का, दरवाज़ों का बना हुआ एक अच्छा सा मकान हमारे दिमाग में तस्वीर बनती है। तो ये जो हाउस वर्ड है, इट डिनोट्स अ बिल्डिंग विच इज़ मेड ऑफ सीमेंट, वुड एटसेट्रा। लेकिन जब हम होम वर्ड कहते हैं, अब देखिए कोनोटेशन क्या है, तो डिनोटेशन किसी भी वर्ड का प्राइमरी सिग्निफिकेशन है, प्राइमरी उसका पहला या प्राइमरी रेफरेंस या सिग्निफिकेशन है। कोनोटेशन क्या है? इट्स कोनोटेशन इज द रेंज ऑफ सेकेंडरी और एसोसिएटेड सिग्निफिकेशंस एंड फीलिंग्स विच इट कॉमनली सजेस्ट्स और इम्प्लाइज। उसी वर्ड का या उस वर्ड के सिनोनिम का या उसी वर्ड का जो कनोटेशन होता है वो उस वर्ड का सेकेंडरी एसोसिएशंस होते हैं या सेकेंडरी इमेजेस होती हैं। उस वर्ड को बोल करके जो दूसरी इमेजेस हमारे सामने आती हैं, जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वो उसका कनोटेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्ड होम बोलते हैं, होम, तो होम जब हम बोलते हैं इसका मतलब है घर, और घर में जुड़ी होती हैं बहुत सारा अपनापन, लव, अफेक्शन, कोजीनेस, इंटीमेसी, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें हमें वर्ड होम में मिलती हैं। तो जो वर्ड होम है, होम वर्ड, इट डिनोट्स अ बिल्डिंग, at the same time it connotes coziness, privacy, protection, love and intimacy, all these things। तो जो वर्ड होम है, इसका जो प्राइमरी सिग्निफिकेशन है, इसका जो प्राइमरी रेफरेंस है, वो है एक बिल्डिंग जो मकान है, जो बना हुआ है ईंटों से, लकड़ी से, दरवाज़ों से, विंडोज से बना हुआ है, ये उसका डिनोटेशन है होम वर्ड का। लेकिन एट द सेम टाइम इट कनोट्स, इसका कोनोटेशन क्या है? घर के अंदर हमें आराम मिलती है, अपनापन मिलता है, एक प्रोटेक्शन फील होती है, एक प्राइवेसी फील होती है। ये सारी फीलिंग्स जो वर्ड होम के साथ जुड़ी हुई हैं, ये उसका कोनोटेशन है। अब देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम तांगा बोलते हैं, तांगा, कैरिज, तो तांगा, हम सभी तांगे पर बैठे, एक फीलिंग आती है, एक घोड़ा गाड़ी है जिस पर हम बैठ के चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बग्घी बोलते हैं, तो बग्घी शब्द के साथ एक रॉयल्टी जुड़ी हुई है, एक रॉयल प्रेजेंस जुड़ा हुआ है। बग्घी में जनरली जो रॉयल पीपल होते थे, राजा होते थे या बहुत बड़े ऑफिसर्स होते थे इंग्लिश रिजीम में, वो बैठ करके चला करते थे। तो ये जो वर्ड है बग्घी, तो पहले तो हम देखें जो तांगा वर्ड है, तांगा वर्ड हमें डिनोट करता है एक कैरिज, एक घोड़ा गाड़ी, जिस पर जनरली हम सभी बैठ के चल रहे हैं, कभी न कभी या बैठ के चलते हैं। लेकिन अगर बग्घी वर्ड को हम बोलते हैं, तो वर्ड बग्घी जो है ये डिनोट तो करता है एक घोड़ा गाड़ी है। इसका डिनोटेशन क्या है? अ कैरिज विच इज पुल्ड बाय हॉर्सेस, अ हॉर्स। लेकिन ये डिनोट क्या करता है? उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे एक उसमें बैठा हुआ एक राजा जो ताज पहने हुए है, उसके साथ में चलते हुए सिपाही जो घोड़े पर बैठ करके बराबर में उसके पैरेलल चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये बग्घी वर्ड कनोट करता है। तो ऐसे ही अगर हम आज एक बात करें फौजी की, एक सोल्जर की,
तो एक सोल्जर जो वर्दी पहने हुए वो डिनोट, ये वर्ड जो सोल्जर है वो डिनोट करता है एक वर्दी पहने हुए एक बहुत ही हेल्दी, एक चुस्त और फुर्तीला नौजवान। लेकिन अगर हम नाइट कहते हैं, KNIGHT नाइट कहते हैं, तो नाइट वर्ड एक सोल्जर ही होता है, लेकिन वो सोल्जर उस जमाने का जब राजा वगैरह होते थे, एक बहादुर सिपाही जो घोड़े पर बैठ करके जाता था और बहादुरी से लड़ता था, तलवार से, भाले से, वो चीजें हमारे सामने आती हैं। तो जो वर्ड नाइट है, इट डिनोट्स अ सोल्जर who is very healthy, very active, and at the same time it connotes a soldier of the previous era in which he used spears and swords to fight against his enemies। तो ये जो connotation और denotation word है, इसको सम अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड का प्राइमरी मीनिंग जो होता है वो उसका डिनोटेशन होता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई दूसरी फीलिंग्स हैं वो उसका कनोटेशन होता है। जैसे किसान हम बोलते हैं, फार्मर वर्ड है, एक फार्मर वर्ड को इसमें हमें एक जनरल किसान समझ में आता है जो खेत में काम कर रहा है, ट्रैक्टर से दूसरे मीन्स को यूज करता है, तो वो एक किसान है जो खेतों में काम कर रहा है। ये फार्मर वर्ड डिनोट करता है, ये कनोट कुछ स्पेशल कनोट नहीं करता है। लेकिन अगर हम वर्ड पीजेंट बोलते हैं तो पीजेंट वर्ड इसका डिनोटेशन भी है और इसके कनोटेशंस भी हैं। डिनोटेशन क्या है? एक किसान जो अपने खेत में काम करता है, लेकिन इसके कनोटेशंस क्या है? एक वो किसान जो बिल्कुल रूरल एरिया में रहता है, रिमोट एरियाज में रहता है, जंगल के किनारे रहता है और वहाँ पर एक ऐसी लाइफ जीता है जो शहरों से बिल्कुल डिफरेंट है। और पुराने ज़माने का किसान जो हल बैल चला रहा है, उस तरह के किसान को ये कनोट करता है। तो एक वर्ड, कोई भी वर्ड जो इसका डिनोटेशन होता है वो उसका प्राइमरी सिग्निफिकेशन या प्राइमरी मीनिंग होता है, और इसका जो कनोटेशन होता है वो उसका सेकेंडरी या एसोसिएटेड इमेजेस होती हैं जो उसके साथ में हमें मिलती हैं।